नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज यानी 5 फरवरी को मतदान जारी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 96 महिलाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 2 सीटें सहयोगी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी है। लेकिन इस बार भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जहां भाजपा इस बार के चुनाव में अपने 32 साल के वनवास के बाद सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सरकार बरकरार रखने के प्रयास में है। वहीं पिछले 2 विधानसभा से खाली हाथ रही कांग्रेस भी इस बार के चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता का दिल किस पर आता है और दिल्ली का ताज किसके सर पर सजता है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले यानी मतदान जारी है, इससे पहले दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। देखिए, जो दिल्ली का चुनाव है ना, ये आम चुनाव नहीं है। दिल्ली का चुनाव एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली वाले सच्चाई को, अच्छाई को, काम को चुनेंगे, अपनी एक बेहतर जिंदगी को चुनेंगे, अपने बच्चों के एक अच्छे भविष्य को चुनेंगे, अपने लिए अच्छे इलाज को चुनेंगे और दिल्ली वाले काम को वोट देंगे। सबसे अपील है कि घरों से बाहर निकलिए, आइए और अपना वोट डालिए। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं, इनका हल करना है। तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। चुनाव की तैयारी तो आप लोग देख के बताइए, बहुत मेहनत की है सब लोगों ने मिलके। करीब करीब आज 1.5 लाख से ऊपर लोग चुनाव कराने में लगे हुए हैं। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। बहुत सुंदर से बूथ सजाए हैं। बहुत इंतजार में हैं आप सब दिल्ली वासियों के कि आप आज के दिन वोट डालने जरूर आएंगे। आसपास में आज कोई घर में बिना वोट डाले मिलना नहीं चाहिए, सबको वोट डालने आना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई दिखे जिसकी उंगली इंक्ट नहीं है तो उसको जरूर फोर्स करिए, उसको जरूर रिक्वेस्ट करिए, उसको थोड़ी थोड़ी उलाहना भी दीजिए कि चलो उसको पकड़ के लेके आइए वोट डालने के लिए। दिस इज व्हाट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इन दिल्ली एंड आई एम श्योर दिल्ली विल वोट, एवरीवन विल वोट इन। मतदान महान दान। मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है। प्रजातंत्र का आधार मतदान है। मतदान सब अधिकारों की जननी है। इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे। के लिए लोकतंत्र का उत्सव, और मैं हर मतदाता से अपील करना चाहूंगा कि वो मतदान करें। मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है और नैतिक दायित्व भी है। हम अपनी मतदान के द्वारा अपने पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है, अपील है कि हर मतदाता वोट करे।
तो बिल्कुल आपने सुना क्या कुछ दिग्गजों ने कहा है, यानी वोट करने की अपील सबसे ज्यादा जनता से की है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ शिवम शुक्ला जुड़े हुए, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिवम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, दिल्ली में क्या लगता है, क्या होगी जनता की पसंद, डबल इंजन सरकार या एक बार फिर आम आदमी पार्टी? क्योंकि ये जो दावा झोंक रही है आम आदमी पार्टी, जो कहना है कि हम सरकार में आएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी दमखम दिखाएगी? देखिए, सबसे प्राथमिक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से केंद्र से लेकर के अन्य राज्यों में काम किया है, दिल्ली की जनता उससे सीधे तौर पर आज प्रभावित नजर आ रही है। और वह जो लाभ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में समग्रता के साथ मिल रहा है, दिल्ली की जनता को एक षड्यंत्र के तहत उससे अछूता रखा गया है। तो स्वाभाविक तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली में एक वातावरण निर्मित हुआ है और वहां की जनता आपके झूठे वादों से, आपदा की जो सरकार थी उससे ऊब गई है, उसकी हकीकत और सच्चाई को समझ चुकी है और अब जवाब देने के लिए पूर्णतः आतुर है। तो स्वाभाविक तौर पर हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली में एक परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां जीत का रिकॉर्ड स्थापित करेगी और पूरे देश में जो एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकासवादी राजनीति का शुभारंभ हमने किया है, उसको और ज्यादा गति और मजबूती दिल्ली में मिलने जा रही है। जी, सभी राजनीतिक दलों की अगर बात करें शिवम जी, तो सभी ने महिलाओं पर विशेष फोकस दिखाया है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की। पुराने अगर हम चुनावों को देखें, यानी मध्य प्रदेश की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की बात करें, तो महिलाओं का यहाँ पर काफी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो क्या दिल्ली में भी महिलाओं का फायदा यहाँ पर मिलेगा, यानी महिला भरोसा जताएंगी भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, स्वाभाविक तौर पर महिला वोटर्स के लिए जिस प्रकार से हमारी केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की सरकारों ने काम किया है, चाहे वह नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, लाडली बहना जैसी योजनाएं हो, या इस प्रकार से अन्य प्रकार से महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण, सशक्तिकरण करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम हो, महिला वोट बैंक का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ लगातार मजबूत हुआ है। और हम देखेंगे कि महिलाओं को वास्तविक में जो राजनीतिक शक्ति देने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी और यही कारण है कि आज दिल्ली की भी जो आम मतदाता महिलाएं हैं, उनका विश्वास हमारी सरकार, हमारी नीतियों के ऊपर मजबूती के साथ देखने को मिलेगा और हम देखेंगे कि इनका सर्वोच्च तरीके से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है शिवम जी। चलिए अंबिका जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कांग्रेस का खाता खुलेगा इस बार, क्योंकि शून्य से तो गहरा नाता हो गया दिल्ली में कांग्रेस का? सरस्वती जी, दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। दिल्ली विश्व में दिल्ली का एक बड़ा मान और सम्मान हुआ करता था, एक बड़ा स्थान हुआ करता था, लेकिन आज जितनी विषाक्त स्थिति दिल्ली की हो गई है, जिस प्रकार से प्रदूषित महानगर दिल्ली हो गया है, उससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे देश की राजधानी की इतनी दुर्दशा इस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने की है। इसकी वजह से जो आम नागरिक वहां का है, मतदाता है, वो बहुत बुरी तरह से तंग आ चुका है। वहां का बहुत समझदार मतदाता है और अब की बार निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों के इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि वहां पर जीवन दुभर हो गया लोगों का। और हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हुई है और अंडर करंट चल रहा है। आप देखना, चमत्कारिक परिणाम सामने आएंगे और हम सरकार बनाएंगे वहां पर। और ये दोनों पार्टियां, इनको एक तो सत्ता का बहुत ज्यादा मद हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरा ये जो वादे करके जो 10-15 साल है आम आदमी पार्टी रही है झूठे वादे करके, और जो मुखौटा लगा के एक साफ और स्वच्छ राजनीति का आम आदमी पार्टी आई थी, वो सब बेनकाब हो चुके हैं। अब केवल और केवल अब जनता को शीला दीक्षित वाला युग आज याद आ रहा है और माननीय राहुल गांधी जी के संघर्ष पर दिल्ली की जनता मोहर लगाने वाली है और एक नया सवेरा दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। नए सवेरे की बात करें अंबिका जी, कैसे भरोसा करे जनता? अलायंस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया अलायंस ये, इंडिया अलायंस वो, और अब देखिए इंडिया अलायंस ही अलग अलग दिखाई दे रहा है। एनडीए की अगर आप बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर लड़ रही है, 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी है, लेकिन यहाँ पे इंडिया गठबंधन में क्या यहीं पर टूट दिखाई दे रही है? तो जनता कैसे भरोसा करे? देखिए सृष्टि जी, हमारे राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बड़ा दिल है और उन्होंने उस सदस्यता का भी राजनीति में परिचय दिया है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी
ने जो पाप किए हैं दिल्ली में, वो अब हम पहले जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके बाद फिर जो हमारे मित्र राजनीतिक दल हैं उनके प्रति, पहले हमारे लिए देश की जनता है, जनता हमारे लिए भगवान है और हमारी नैतिकता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जनता के सुख और दुख का जो पार्टी ध्यान नहीं रखती है, उन मित्र दलों को भी हम उनका ध्यान न रखते हुए हम सीधा जनता के पास जाएंगे। उनके अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करके गए हैं अंबिका जी। और अखिलेश यादव जी की स्थितियां अलग हैं। अखिलेश यादव जी को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से कुछ फायदा होने वाला, ये आवश्यक थोड़ी है अखिलेश यादव जी को हमारी कांग्रेस की अंदरूनी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी हो। किसी को भी किसी के बारे में जानकारी नहीं होती है। अंदरूनी शक्ति दिखाई कैसे देगी? जब आपसी कलह दिखेगा तो अंदरूनी शक्तियां कैसे दिखाई देगी? जनता किस पर भरोसा करे? किया तो था अलायंस पर भरोसा जनता ने। आपने आम आदमी पार्टी ने मिलकर जीता चुनाव, सरकार बनाई, फिर क्या हुआ आपको भी पता है। आपको अभी पता होगा जो चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, हमको भी बहुत सारी सीटें मिली हैं। वर्षों तक हमने राज्य किया है उत्तर प्रदेश में, वहां की जनता का आशीर्वाद मिला है। लेकिन अभी जो हमने परिस्थितियां देखी और हमने एक भी प्रत्याशी अपना नहीं उतारा और अखिलेश यादव का पूरा साथ दिया था। अब ये अखिलेश यादव का अपना सोच है कि वो किसको अपना साथ दे रहे हैं। ठीक है, उनकी समझ में आया आम आदमी पार्टी का दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का आपने मदद की। देखिए उनने तो नहीं की आपकी मदद, नहीं वो नहीं की है, वो उनका धर्म है, वो उनका धर्म है। लेकिन हमारे इस गठबंधन पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव। अखिलेश यादव जी हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र दल के एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं और उनका हमारी पार्टी सम्मान करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अपनी मतदाताओं की जो हमारे ऊपर कृपा होने वाली है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि आप 8 तारीख तक देखिए, परिणाम आपके सामने आएंगे। जिस प्रकार से आश्वस्त नजर आ रहे, कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस के पास, एक अंदाजा बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बहुत अच्छा मैजिक नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखना। मैं नोट कर रही हूँ, देखती हूँ। एक अंदाजा बता दीजिए कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की। आप देख लेना, हमारी 32 सीटों से कम नहीं आएंगी। 32 सीटें, ठीक है, ये आंकड़ा मैं नोट कर रही हूँ अंबिका जी। चलिए मैं फिर से आपके पास आऊंगी। भानु जी, आप क्या कहेंगे दिल्ली की तस्वीर को लेकर? क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं अपने। जो आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी अपने अपने दावों को लेकर मैदान में है और जनता, खासकर की महिलाओं पर विशेष फोकस रहा है। जिस तरह से अभी मैंने शिवम जी से भी सवाल किया था कि सबने महिलाओं को रिझाने का काफी काम किया है। देखिए, दावे तो ठीक हैं, दावे किए जाते हैं, चुनाव का माहौल है। हर एक राजनीतिक दल ये बात चाहता है और ये भी चाहता है कि मतदाता उसको सच साबित करें। और लेकिन पिछली 2 बार से जिस तरह आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है जी, यानी पहली बार चुनी गई तब ये हो सकता था कि ये कह सकते थे कि भाई चुन लिया, हो गया, अब अगली बार देख लेंगे। लेकिन लगातार दूसरी बार मतदाता दिल्ली के आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में पलड़ा आम आदमी पार्टी का इस आधार पे भारी माना जाएगा जी। और तीसरी बार का उसका दावा कितना सफल होता है, क्योंकि नतीजे ही बताएंगे। हम और आप कोई भी दावा करें, नतीजों से ही पता चलेगा। फिर भी त्रिकोणीय संघर्ष है। 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार हैं और आप एनडीए की बात कर रही थी, तो एनडीए का तो कोई ये इंडिया अलायंस की बात कर रही थी आप, तो इंडिया अलायंस का तो दिल्ली में सब रूप ही बिगड़ गया जी। और उस राजनीतिक गठबंधन की ताकत अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी है जी। जो कुछ होना है आम आदमी पार्टी के अपने बलबूते पे होना है। और ये बात जरूर है कहीं ना कहीं कि 2 बार सत्ता में अगर मतदाता ने भेजा है तो उनके काम से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता सहमत है। जी बिल्कुल, कि असली फैसला तो जनता ही करती है। ठीक कह रहे हैं भानु जी। शिवम जी, भानु जी का कहना है कि 2 बार अगर जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है तो कुछ ना कुछ भरोसा तो जताया ही है। और अगर हम बात करें 2015 और 2018 की, तो भारतीय जनता पार्टी को 2015 में 3 और 2020 में 8 सीटें मिली। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत कंफर्टेबल और मजबूत मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
जहां तक हम 2015 और 2020 की बात करें, उस दौरान देखिए आम आदमी पार्टी एक नया राजनीतिक संगठन था, लोगों को उसमें उम्मीद और विश्वास थी। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान उसका दुरुपयोग किया, लगातार चीजों को नकारात्मक दिशा में आम आदमी पार्टी दिल्ली की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के गई, उसके कारण जनता के मन में एक स्पष्ट नाराजगी है और जनता उस मौके की तलाश में है जब आम आदमी पार्टी को उसके पापों के लिए सजा दे सके। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके सत्ता में आए, वह लोगों ने हमने देखा कि शराब घोटाले जैसे आरोपों जेल गए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के विरोध में जिनकी राजनीति रही, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से गठबंधन किया। तो तमाम चीजें दिल्ली की जनता लगातार देख रही है और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक और वैचारिक पतन की साक्षी दिल्ली की जनता रही है। तो अब जनता के पास चूंकि जनता की अदालत में फैसला होना है, तो जनता ने एकदम मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उसकी करप्शन और क्राइम की जो सरकार है, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आम जनमानस के विरोध की सरकार है, उनके खिलाफ जाकर लगातार चाहे एक्साइज पॉलिसी हो, इस प्रकार के तमाम निर्णय हो। हमने देखा कि इतना कुछ सफाई को लेकर के तमाम दावे किए गए, उनके मोहल्ला क्लिनिकों की हकीकत आज वहां की जनता देख रही है। तो आम आदमी पार्टी का जो एक झूठा और पाखंड और आडंबर का जो विकास का एक मॉडल था, वह जमीन पर ध्वस्त हो चुका है और जनता आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने है उत्साहित है और हम देखेंगे कि परिणाम भी उसी दिशा में हमको इन चीजों को स्पष्ट करेंगे। ठीक है शिवम जी, दो बातें आपने कही हैं, शराब घोटाला और भ्रष्टाचार की। भानु जी, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी कि देखिए आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे कि पहले जनता ने उन्हें जरूर चुना है और अच्छे खासे वोटों से आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना है, लेकिन जो दो ये बड़े आरोप लगे, देखिए शराब घोटाले का, भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं क्या इसकी वजह से नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को? देखिए, मैं ये अभी कोई निर्णायक बात आपसे नहीं कह सकता क्योंकि ये मामले कोर्ट में है और इनकी जांच है, इनके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता कि कौन दोषी है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई दोषी है या निर्दोष है। इसका प्रचार में जो कुछ असर उम्मीद विरोध सत्ता विरोधी जो दिल्ली की सत्ता है उसके विरोधी जो कर रहे हैं, वो कितना होगा ये तो मतदान से पता चलेगा। लेकिन मैं मतगणना के से मिलने वाले जनता के फैसले से पहले अपना कोई फैसला नहीं सुनाना चाहता। जी जी जी, अभी तो हम प्रतिक्रियाओं पर ही बात कर रहे हैं भानु जी, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता इस बार किसको चुनती है। अम्बिका जी, एक तरफ हम शिवम जी से जब बात करें वो तो बोल रहे हैं कि काफी कंफर्टेबल जो है अच्छी खासी सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है और जनता को भरोसा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो हमने जनता के लिए कार्य किए हैं और जो योजनाएं हम लेकर आए हैं उनसे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी अब प्रभावित है। देखिए सृष्टि जी, कई बार उम्मीदें भी गलत साबित हो जाती हैं। इनको उम्मीद कर सकते थे कि अयोध्या चुनाव हार जाएंगे, इस राम के नाम पर आप सत्ता में वर्षों से हो, वहां पर चित्रकूट चुनाव हार जाएंगे, आप अयोध्या चुनाव हार जाएंगे। और तो ये उम्मीदें आवश्यक थोड़ी है कि उम्मीदें सब साकार हो जाएं आपकी। हमको जो इस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कंफर्टेबल जोन में हम अपने आप को पा रहे हैं कि हम मैजिक नंबर तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे। और विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से जर्जर स्थिति इनकी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो सारी सूचना जनता के पास है कि विभिन्न जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर कितनी दुर्दशा जनता की हो रही है, कितनी उपेक्षा हो रही है, कितनी अकर्मण्यता सरकार की तरफ से जाहिर हो रही है, प्रकट हो रही है। तो ये बातें भी हैं। दूसरा, ये दिल्ली की दुर्दशा के लिए ये आप केंद्र में बैठे हुए, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आपने जिस प्रकार से यमुना के अंदर जो गंदगी हुई है, लगा हुआ पड़ोसी राज्य आपका, यहाँ आप शासन में है, हरियाणा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने अपने उत्तरदायित्व में गंभीर चूक की है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता ने भोगा है। और दिल्ली की जनता इस बात को समझ नहीं रही है क्या कि आप एक खेल खेल रहे हैं राजनीति का खेल आप खूब खेलो, लेकिन जनता के जीवन पर आप राजनीति का खेल खेलें, जीवन को दांव लगाकर और फिर वोट की राजनीति करें और सत्ता में आने के कुत्सित प्रयास करें, ये सब होगा नहीं। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। 2020 में नहीं थी क्या समझदार जनता? शून्य पर कांग्रेस रह गई। अरे अब तो अति हो गई है सृष्टि जी, अति हो गई है। जब सर से ऊपर पानी हो गया तो चमत्कार होगा, देखना आप। इन सबको सजा मिलेगी इनके पापों की, और दिल्ली की जनता देगी सजा। हमारी कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी,
निश्चित रूप से मैंने अभी आपको 32 नंबर बताया, 32 हम 8 तारीख को आपसे मिलेंगे, हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए शिवम जी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अयोध्या में भी तो काफी भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या हुआ? उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को पूरे उत्साह के साथ लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता जमीन पर जो मेहनत करता है उसके परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। अब अयोध्या की एक सीट का अगर हम चर्चा करें तो पहली बात, अयोध्या जैसी कोई सीट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, फैजाबाद की लोकसभा सीट है। और दूसरा, प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या की सीट को एक मजाक के तरीके से लेना, यह इनकी सनातन विरोधियों की मानसिकता और प्रोपेगेंडा का एक पूरा हिस्सा है, जिसमें वह इस प्रकार की बातचीत करके कहीं न कहीं सनातन के उपहास उड़ाने के अवसर को तलाशते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि पूरे देश की जनता ने अयोध्या के बलबूते पर ही हमारी जो सरकार की विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति है, जिसमें विकास और विरासत दोनों एक साथ चलते हैं, उस पर अपनी मुहर लगाने का काम किया। और तीसरी बार जनमत दे करके जनता ने स्पष्ट दे दिया है कि इंडी गठबंधन और उनके साथियों की सोच पर आज भी भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो भारी पड़ रही है, और देश का जनमानस उसको स्वीकार कर रहा है। अपने वोट से, अपने आशीर्वाद से लगातार हमें सिंचित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है। अच्छा अंबिका जी, एक और सवाल, अगर इस बार खाता नहीं खुला तो ईवीएम पर तो नहीं आरोप लगाएंगे? नहीं, हमारा स्टैंड तो हमेशा ईवीएम का रहेगा। जब तक ये अपना साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं मतपत्र के द्वारा। जीत गई कांग्रेस तो तब लगाएंगे ईवीएम पर आरोप? नहीं, ये माने चुनाव परिणाम में देखेंगे हम क्या परिस्थितियां बनी हैं। नहीं तो दोगली बातें करते हैं अब आप, जब कांग्रेस का खाता नहीं खुले तो ईवीएम पर सवाल उठा दो। देखिए सृष्टि जी, हम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर पूरी नजर रखे हुए हैं, पूरी नजर रखे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सारे लोग पूरी नजर रखे हुए हैं, और फिर इसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। कहीं कोई गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग पार्टी के रूप में काम कर रहा है, ये हमारे मित्र दल कई कह रहे हैं, और चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था की तरह काम करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी सामने लाई जाएगी, बताएंगे। लेकिन आप कहें अनावश्यक रूप से हम एक रोना रोए कि ईवीएम, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। अगर गड़बड़ी होगी तो जरूर कहेंगे हम। तो आप बोल रहे ना कि हम पारदर्शिता पर नजर रखे हुए, तो नजर रखे रहिएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है तो भी यही कहिएगा कि भाई ये जनता का फैसला है और इसको स्वीकार करिएगा। ये मत कहिएगा कि ईवीएम में धांधली हुई है। अरे हम तो आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। हम क्यों निराशाजनक बात सोचें। हमें दिल्ली की जनता पर पूरा कई बार लेकिन कांग्रेस दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उतनी सीटें नहीं आती तो फिर यही कहती है कि अरे ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने पैसे खिलाए, ये खिलाए, वो खिलाए, तमाम बातें आती हैं। वहाँ की जनता, जिन लोगों के बहुरूपीय लोग हैं, इनकी बातों में आ गई। बहुत शानदार जनता दिल्ली की जनता है, उसे राजनीति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, सब अपने व्यवसायी हैं, कर्मचारी लोग हैं। लेकिन इन्होंने कहा हम एक स्वच्छ राजनीति देंगे, दिल्ली का वातावरण स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को प्रदूषित रहित शहर बनाएंगे, और हुआ क्या हुआ, उसके उल्टा। और तो वहाँ की जनता इतनी समझदार है, वो किसी लालच में नहीं आएगी, किसी लोभ में नहीं आएगी, किसी स्वार्थ में नहीं आएगी, और एक बढ़िया मतदान करेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर बनेगी, हम बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त हैं। ठीक है अंबिका जी, आपकी बात मैं मान लेती हूँ फिलहाल के लिए कि आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं और बेफिजूल ईवीएम पर इस बार सवाल नहीं उठाएंगे। इस बार हम यही उम्मीद करते हैं, और कांग्रेस का भी खाता खुले। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अच्छी खासी सीटें आएगी, उधर शिवम जी ने भी दावे किए हैं कि हम बहुत अच्छी सीटें लेकर आएंगे, और आपने भी ये दावे किए। हम देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या फैसला होगा। भानु जी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, क्योंकि इस बार जब प्रचार प्रसार भी हमने देखा, लगातार पोस्टर वॉर इस बार जमकर देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो आरोप और मामले सामने आए हैं उनका प्रचार हुआ और उनका कुछ ना कुछ विचार होगा मतदाता के मन में जी। और इस बार परिस्थितियां क्या होंगी, क्योंकि दिल्ली में माहौल बदला हुआ है, लेकिन फिर भी 2 साल 2 सत्ता कार्यकाल के परिणामों को सामने जनता रखेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है जी। तो देखिए 8 फरवरी को पता चलेगा बिल्कुल जनता क्या फैसला लेती है, तो भविष्य के गर्भ में है, और देखने वाली बात होगी कि जनता किसके सर पर ताज सजाती है दिल्ली का। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। शिवम जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान जारी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 96 महिलाएं भी शामिल है। यानी महिलाओं को लेकर तमाम बातें तो अलग अलग दलों ने की है, अब महिलाएं यहाँ पर क्या बाजी पलट
पलटती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो जनता से वादे किए अलग अलग दलों ने, आम आदमी पार्टी ने अपने दावे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावे किए हैं, कांग्रेस ने अपने दावे किए हैं, घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं। जनता किस पर भरोसा करती है, ये बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा 8 फरवरी को होगा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए JNN। नमस्कार।